Learning to spell. Page number 19. Fill in the missing letters to complete the words. यहाँ पे आपको कुछ words given हैं, लेकिन उसमें से कुछ letters जो हैं वो missing हैं, यानी इन्होंने नहीं लिखे हुए। अब आपने हर word को पढ़ना है और उसका meaning के according उस letter को fill करना है। So our first word is J-U-G-E. J-U-D-G-E. यहाँ पे फर्स्ट में हमारा कौन सा लेटर आ रहा है? D. यहाँ पे D हमने क्यों लिखा है? क्योंकि D को यहाँ पे फिल इन करने से हमारा एक कंप्लीट वर्ड बन रहा है जिसका एक प्रॉपर मीनिंग है। सो J-U-D-G-E, जज। जज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाना, अपना ओपिनियन देना, ठीक है, या जो भी ये चीज़ आप महसूस कर रहे होते हैं किसी चीज़ को जज करके, यानी कि आप अपनी राय देना। नेक्स्ट वर्ड इज़ Q-U-U-E। यहाँ पे हम कौन सा लेटर यूज़ कर सकते हैं जिससे एक कंप्लीट मीनिंगफुल वर्ड बन जाए? डैट इज़ E। यहाँ पे हम E लगाएंगे, Q-U-E-U-E। इस वर्ड को हम प्रोनाउंस किस तरह से करेंगे? Q। ओके, Q। क्यू का मतलब क्या होता है? कितार। कितार मतलब लाइन में आना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्कूल में जब भी हमें कैंटीन पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं? हम क्यू बनाते हैं। इसके अलावा अगर आपने बैंक में जाना है, अपना बिल जो है वो जमा कराना है, या कहीं पे भी और जहाँ पे ज़्यादा सारे लोग हैं और उन्हें अपनी बारी का इंतज़ार करना है, तो वो एक कितार बनाते हैं, वो क्यू में आते हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड हैबिट, हम सबको इस रूल को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ P-R-E-S-E-N-E। यहाँ पे हम कौन सा लेटर फिल इन करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे C, क्योंकि C को फिल इन करने से ये वर्ड बन गया है प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब होता है मौजूदगी, ठीक है, यानी कोई पर्सन, कोई भी शख्स कहीं पे मौजूद है, वहाँ पे वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट वर्ड इज़ -N-L-I-G-H-T-E-N। यहाँ पे कौन सा लेटर लगेगा? E लगेगा। Enlighten। Enlighten का मतलब होता है रोशन ख्याली, यानी एक पॉजिटिव अप्रोच। नेक्स्ट है B-I-T-T-R-L-Y। इसमें हम E को फिल इन करेंगे। E को फिल इन करने से ये वर्ड बन जाएगा बिटरली। ओके, बिटरली। बिटरली का मतलब होता है कोई भी एक सैड एक्सप्रेशन, कोई भी गुस्से का एक्सप्रेशन भी हो सकता है, यानी तलखी भी उसमें हो सकती है। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आप खुश नहीं हैं, आप गुस्से का या किसी बैड एक्सप्रेशन को शो कर रहे हैं, गुस्से को या नाराज़गी को शो कर रहे हैं, उसको हम कह सकते हैं कि ये एक बिटरली एक्सप्रेशन है। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या फिल इन किया? E। अब ये क्या वर्ड बन गया? बिटरली। सो दीज वर द वर्ड्स। हमारे कुछ वर्ड्स थे जिनको हमने करेक्ट लेटर लगा के फिल इन किया, जिससे उनका एक सेंस जो है वो बन सके, एक ऐसा मीनिंगफुल वर्ड बन सके जिसको हम नॉर्मली अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। सो दीज वर्ड्स आर जज, क्यू, प्रेजेंस, एनलाइटन, एंड द लास्ट वन इज़ बिटरली। आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट।